जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सिविक्स लेसन आप लोग का 3 है, पार्ट 4 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कल हम लोग पार्टी के बारे में पूरा पढ़े थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके बारे में आज जानेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है, और वीडियो को अंत तक बने रहेगा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर टॉपिक आज का है कि जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है कैसे। यानी कि जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है कैसे। तो देखिए, लोकतंत्र जनसंघर्ष द्वारा ही मजबूत होता है। किसी भी लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, यानी आम सहमति से लिए जाते हैं। कुछ कोई कहता है तभी फैसला लिया जाता है। यदि सरकार फैसले लेने में जन साधारण के विचारों को अनदेखी करती है तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जनसंघर्ष होता है और विकास में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। यानी कि जन साधारण विचार जो है अनदेखी अगर होगा तो फैसला लेना क्या हो जाएगा, है ना, फैसला के खिलाफ होगा। ठीक है, सरकार पर इन सब के कारण लगातार दबाव बना रहता है और उसे जनता के हितों का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, इसको सब मिला दीजिएगा तो जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है कैसे, इसका आंसर आप लोग को निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये याद रखिएगा, फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। जन साधारण अनदेखी करती है तो खिलाफ, है ना, तो फैसले के खिलाफ हो जाएगा। जब फैसले के खिलाफ होगा तो पूरा ख्याल रखना पड़ेगा किस चीज का, जनता के हितों में। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है कैसे। तो क्षेत्रीय भावना सदैव नकारात्मक नहीं होती। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ का विकास नहीं हो पाता है तो सकारात्मक है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जहाँ नकारात्मक नहीं होता है ना, तो वहाँ विकास नहीं हो पाता, जो सकारात्मक है और इसे लोकतंत्र में मजबूत रखता है। अगला है डिस्कर्स दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन बनेगा, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्यों। यानी कि जो दबाव समूह है ना, स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसे खत्म करना ही आसान है, मतलब समाप्त कर देना ही चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, देखिए, किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक समूह की ओर समान रूप से ध्यान देकर उसकी आकांक्षाओं को पूर्ति करे। इस प्रकार कई समूह विकास के लिए सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्या दोस्तों, सहायता प्राप्त नहीं करवा पाता है। इसीलिए जब कोई सहायता प्राप्त नहीं करेगा तो हम आपको दबाव क्यों देंगे, इसको समाप्त कर दीजिए। हमको कोई सहायता नहीं करेगा तो उससे बात विचार नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से यही है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों के समूह नहीं है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो जी, समाप्त कर देना चाहिए, है ना। तो अब आएंगे जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। अब विरोधी है, ये क्या है देखा जाए। जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों के लिए उठाई गई आवाज है ना। यह विरोधी नहीं है, बाकी यह आवाज है। प्रत्येक लोकतंत्र अपने नागरिकों को इसे मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो जनता है यह मौलिक रूपों के अधिकार पर उसको क्या करती है, प्रदान करती है। अगला है, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका नग्न है, क्यों। यानी कि भारत में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका नग्न है, क्यों। अब महिला में क्या क्या आंदोलन की भूमिका हो सकता है, तब आंदोलन के बारे में लिखा है, ताड़ी विद्रोह, बिहार में हुए छात्र आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन, नर्मदा नदी, बहुत सारे आंदोलन है, देखिए ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि भारतीय लोकतंत्र में हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। हमारे सामने इसके अनेक उदाहरण मौजूद है। जैसे चिपको आंदोलन में महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, है ना, हिस्सा लिए। जैसे ताड़ी विद्रोह भी है ना, नर्मदा आंदोलन है, मजदूर आंदोलन, ETC, ये सब महिलाओं का क्या है दोस्तों, आंदोलन है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और सा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखेंगे दोस्तों, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ आप लोग को आज देखिए समाप्त मत हो जाए। तो लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को चलाया जाता है। यह प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। ठीक है, जनता भी किसी न किसी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास करती है
और उनकी नीतियों का समर्थन करती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। यानी कि याद रखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सरकार जनता के चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चलाए जाते हैं। यही प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से सदस्य होते हैं। जनता किसी न किसी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास करती है और उनकी नीतियों का समर्थन करती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो किसी भी देश का विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, कि जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होंगे, उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करता है। तो योगदान में आपको क्या है, किसी भी देश का विकास वहाँ के राजनीतिक दल परिस्थिति पर निर्भर करता है, यानी राजनीतिक दल पर निर्भर करता है। यही राजनीतिक दल विचार सिद्धांत एवं दृष्टिकोण से ज्यादा व्यापक होगा तो उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। यह आपका दो यहाँ हो गया। अगला आएंगे, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए, नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना, शासन का संचालन करना, चुनाव का संचालन करना, लोकतंत्र का निर्माण करना और दलीय कार्य करना। यह आप लोग को क्या हो गया, निर्माण हो गया, कार्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को टोटल का टोटल टॉपिक वगैरह टोटल खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं टॉपिक के जैसा ही आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी है। आप एक एक क्वेश्चन सर मिला सकते हैं मेरे टॉपिक से, सब आप लोग को मिल गया होगा। लेसन याद रखिएगा, वीवीआई में याद रखिएगा लेसन। ठीक है दोस्तों, लेसन 2 और 3 एकदम रट जाइए दोस्तों, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेसन जो 4 है उसमें कुछ हल्का मजेदार है, कुछ मजेदार नहीं है। लेसन 5 है उसमें भी कुछ मजेदार है, कुछ मजेदार नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं लेसन 3 का। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाने जाता है। तो दोस्तों आंसर होगा ग, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो 1970 के दशक से। अगला देखेंगे दोस्तों, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था, किस पार्टी का बहुमत मिला था दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जनता पार्टी को। किसको मिला था, जनता पार्टी को। अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके संबंधित नहीं है। तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधी है। तो दोस्तों औद्योगिक मजदूरों को शोषण से मुक्ति करना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं। ठीक है दोस्तों, तो महेंद्र सिंह टिकैत है। अगला देखेंगे दोस्तों, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रकार से शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, अगला है हम लोग का, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट जब ले लिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों। तो आप लोग को हुआ था राजस्थान से। ठीक है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना दोस्तों, तो 2005 में बना। ठीक है, नेपाल से सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो लोकतंत्र की व्यवस्था करना। क्या था, लोकतंत्र की व्यवस्था करना। बोल्शेविक में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे दोस्तों, तो पानी की कीमत में वृद्धि करना। ठीक है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ दोस्तों, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में हुआ। कब हुआ, 1948 में हुआ। अगला है, राजनीतिक दल का आशय क्या है, तो व्यक्तियों के समूह से। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है।
सत्ता सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था दोस्तों, है ना, तो फ्रांस में पड़ा था। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं करता, तो आंसर होगा दोस्तों, देश के विकास के लिए सरकार नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। अगला है दोस्तों कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो ब्रिटेन में। कहाँ है, नहीं है, ब्रिटेन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अगला है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो आंसर दोस्तों इसका होगा बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा दोस्तों आंसर, बहुदलीय व्यवस्था। अगला देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, अगला देखेंगे किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है, तो आंसर होगा दोस्तों घ होगा, सरकार द्वारा विरोधी आंदोलन को नज़रबंद करता है। ठीक है दोस्तों। अगला, राजनीतिक निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा दोस्तों आंसर विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर। अगला है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1999 में हुआ था। ठीक है, तिरछाप का मिलान कर रहा है। समाजवादी पार्टी का देखिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी का दोस्तों बंगला होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर लिख देते हैं। राजद का दोस्तों जनबे करते हैं, राजद का क्या होता है, लालटेन होता है, यहाँ 2 नंबर हो गया। लोजपा का दोस्तों याद रखिएगा, लोजपा का, सॉरी गलत बता दिया, लोजपा का दोस्तों, लोजपा का सर बंगला होगा। ठीक है, लोजपा का क्या होगा, बंगला होगा। ठीक है, राजद का लालटेन होगा, है ना, और समाजवादी पार्टी का साइकिल होगा, यहाँ पर साइकिल हो जाएगा, और जदयू का तीर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह याद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का साइकिल, राजद का लालटेन, लोजपा का बंगला सामने सामने है, जेडीयू का तीर। अगला है मिलान करें, कांग्रेस पार्टी का याद रखिएगा यूपीए होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए होगा, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का होगा तुम्हारा थर्ड फ्रंट, और जो बच्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी टोटल हो चुका है दोस्तों, टॉपिक में टोटल मैच कर जाएगा दोस्तों, लघु और दीर्घ का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों यह आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्द से जल्द क्लास अब खुलने वाला है। जय हिंद दोस्तों।